बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Your subject is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Sohail. Dear students, today's your topic is movement and its importance in design, and this is your lecture 8. Movement. Movement is one of the core design principles that designers use to breathe life into the designs. So, if it looks like the design is moving, that's because it was indeed that way. डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि मूवमेंट, व्हाट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है या इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपके डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। और जो डिज़ाइनर है वो अपने काम के अंदर डिज़ाइन को इस तरीके से यूज़ करता है कि वो उसके अंदर एक लाइफ ऐड करता है कि किस तरीके से आप जो देखने वाला है वो उस मूवमेंट के साथ अपने डिज़ाइन को जब देखता है तो उसकी आंखें जो हैं या उसकी जो अट्रैक्शन है वो आपके इमेज में प्रॉपर तौर पे मूव करती है। समटाइम्स हम अपनी जो डिज़ाइन के अंदर मूवमेंट इस तरीके से ऐड करते हैं जो कि या तो आपके जो अगर आप लोगो बना रहे हैं या आपका जो डिज़ाइन है उसके ही अकॉर्डिंगली होते हैं और समटाइम्स हम उसमें खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये डिज़ाइन हमारे लिए, ये मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक डिज़ाइनर के लिए अपने डिज़ाइन के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंस ऑफ मूवमेंट, हाउ एग्जैक्टली डू यू क्रिएट अ सेंस ऑफ मूवमेंट इन अ स्टैटिक इमेज? वाई is it so important, and what are techniques you can use to make your design elements come to life and appear to the moving on the screen or page? डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि सेंस ऑफ मूवमेंट क्या होती है, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक स्टैटिक इमेज है और उसके अंदर आप किस तरह से एक मूवमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से आप अपने इमेज के अंदर एक जो बिल्कुल एक स्टैटिक इमेज है उसके अंदर मूवमेंट कैसे ऐड करते हैं और वो कैसे आपके डिज़ाइन के अंदर एक लाइफ क्रिएट करता है और वो उसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। चाहे फिर वो स्क्रीन पर हो और इट्स इन योर पेज, व्हाटएवर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंस ऑफ movement. So first of all we will discuss about different kinds of movement in design. Before we jump into how to create movement in design and why it's important, let's briefly touch on the different types of movement that exist within a graphic designer: kinetic, motion illusion and rhythmic. हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, जो कि काइनेटिक होती है। काइनेटिक आगे पढ़ेंगे क्या होती है। एक मोशन इल्यूजन होता है और एक रिदमिक होता है, ठीक है। काइनेटिक मूवमेंट के अंदर हमारे पास इस तरीके से एक इमेज नज़र आता है जिसको हम मूव करते हैं। इस तरीके से मूवमेंट हम यूज़ करते हैं और ये हमारी एक काइनेटिक मूवमेंट नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, अब ये किसी भी शेप में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी कलर कंट्रास्ट के अंदर ये काइनेटिक फॉर्म यूज़ हो सकती है। काइनेटिक डिज़ाइन रिलेज ऑन मूवमेंट फॉर इफेक्ट, और इन अदर वर्ड्स काइनेटिक मूवमेंट हैज़ टू डू विद डिज़ाइंस दैट एक्चुअली मूव। सो इफ़ यू क्रिएट एन एनिमेटेड लोगो और GIF, दैट्स काइनेटिक मूवमेंट। वही सेम बात है कि किस तरीके से आप अपने डिज़ाइन के अंदर काइनेटिक मूवमेंट जो है वो एग्जैक्टली यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे प्रॉपर तौर पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है आपकी, वो आपकी काइनेटिक मूवमेंट आ जाती है। अब आप देख सकते हैं पिछले इमेज के अंदर कि एक नॉर्मल एक इमेज है लेकिन उसको किस तरह से हमने एक एनिमेटेडली उसको मूव करवाया है एक काइनेटिक मूवमेंट के साथ, ठीक है। और ये एक्चुअली मूव करती है आपके डिज़ाइन के अंदर। अब ये कंप्यूटराइज मूवमेंट जितने भी आपके एनिमेशंस जो बनते हैं या एनिमेटेड लोगोज जो बनते हैं या GIFs बनते हैं वो सारे
इसी मूवमेंट के थ्रू आपके बनते हैं, जो कि एक अट्रैक्शन आपके इमेज के अंदर, आपके व्यूअर के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। मोशन इल्यूजन। ये स्टूडेंट्स, आप इस इमेज को अच्छे तरीके से देखें कि किस तरीके से आपकी जो मूवमेंट है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि ये जो इमेज है ये मूव कर रहा है। दिस इज़ मोशन इल्यूजन, जो कि आपको एक ऐसा इल्यूजन दे रहा है कि ये इमेज जो है वो मूव कर रहा है। Ever seen an optical illusion where it looks like different elements are actually alive on the screen or page? That's motion illusion. Motion illusion has to do with the way different design elements interact with each other in order to create the illusion of movement. जैसे कि आपने इस पिक्चर के अंदर देखा था कि किस तरीके से एक इमेज जो है वो इस तरह के इमेजेस क्रिएट किए गए हैं, या इस तरह की फॉर्म क्रिएट की गई है, कलर कंट्रास्ट इस तरीके से ऐड किया गया जो कि एक इल्यूजन का एक इमेज एक इम्पैक्ट दे रहा है। तो ऐसे फील हो रहा है कि एक जो इमेज है वो मूव कर रहा है। तो ये एक मोशन इल्यूजन होता है जो कि आप अपने अपने इमेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या आप स्क्रीन्स पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप इस तरीके से इमेज जो है वो आप अपने पेपर्स पे या आप अपने डिज़ाइन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। Rhythm. The rhythmic design adds a sense of movement to this gymnastic painting, and the bright modern color palette adds visual interest. आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि एक जिमनास्टिक डिज़ाइन ऐड किया गया है जो कि इट सेल्फ एक मूवमेंट का एहसास दे रहा है हमें, जो कि एक फ़ीमेल है जो कि एक ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मूव कर रही है। उसकी बॉडी पॉस्चर जो है वो इस तरीके से दिया गया है कि वो सेंस ऑफ मूवमेंट का हमें एहसास दे रहे हैं। और इसके अलावा इसमें जो कलर्स ऐड किए गए हैं, जो पैलेट यूज़ की गई है मॉडर्न कलर की, वो भी बहुत ज़्यादा विजुअली इंटरेस्टिंग या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो ऐड करें। तो ये मूवमेंट रिदम हम अपने मूवमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन के अंदर जो है ये रिदम ऐड करके अपने इमेज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। Rhythmic movement has to do with the way the eye naturally moves throughout the design. You can deliberately use lines, form, color, and other design elements to guide your viewer's eyes throughout your design in a specific way. A rhythm, if you will, which ultimately creates a sense of movement. The rhythmic design adds a sense of movement to this gymnastic painting, and the bright modern color palette adds visual interest. Rhythmic movement में आप लोग नेचुरली आपकी आंख जो है वो मूव करेगी उस डिज़ाइन के साथ, ठीक है। जैसे ही आप कोई रिदमिक मूवमेंट ऐड करते हैं, आपकी आंखें जो हैं वो आपका जो देखने का नज़रिया वो विजुअली आप उसके साथ डिज़ाइन के साथ मूव कर सकते हैं। और ये आप किन चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं? आप लाइंस के थ्रू, फॉर्म के थ्रू, कलर्स के थ्रू आप इनको ऐड कर सकते हैं। इसमें एक रिदम हो, एक फॉर्म हो, एक टेक्सचर इस तरीके से ऐड किया गया हो जो कि आपकी स्पेसिफिकली एक रिदम ऐड कर रहा हो आपके काम के अंदर, ठीक है। और यही जो सेंस ऑफ मूवमेंट है, इसके साथ आप अपने व्यूअर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने काम के अंदर कि वो जो है इसको बहुत ज़्यादा डीपली देख सकता है। Movement makes for more dynamic images, and while that image that might not be what you are going for what with every design, if you want your design to have a lively feel, create a sense of movement with the bright that aliveness to your completed project. There are tones of different kind of designs that could benefit from a bit of movement. Are you illustrating a picnic scene? Incorporately movement can make it feel like your characters are about to get up, head to the cooler. Designing a poster for a 60s music festival, incorporating movement into geometric image can create a mind-blowing effects that would speak to the era and audience. Wanted to create a logo that sounds out from your competition. Incorrectly, kinetic elements like moving shapes can help set you apart from the picnic. The point is, infusing your design with the sense of movement can make them feel more impactful, dynamic, and alive, which in
many cases can be exactly what you need to take your designs to the next level. मूवमेंट्स में जो हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को किस तरीके से हम अलाइव बना सकते हैं, उनको किस तरह से हम आप डिज़ाइनर जो है वो किस तरीके से एक डिज़ाइन को जो एक सिंपल इमेज है और उसको हम किस तरह से लाइफ दे सकते हैं, उसके अंदर किस तरह से हम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहे हैं या एक ऐसा हमारे पास एक काम आया है जिसके अंदर हमने ये दिखाना है कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो पिकनिक पर हैं, तो हम कैरेक्टर्स को कुछ इस तरह की मूवमेंट में दिखाएंगे कि वो ऐसे लगेंगे जैसे कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं, वो जो हैं वो मूव करते हुए हम दिखाएंगे. इसके अलावा अगर हम कोई पोस्टर बना रहे हैं जो कि 60s का म्यूज़िक फेस्टिवल बना रहे हैं, तो हम उसमें जो है वो ज्योमेट्रिकल इमेजेस कुछ इस तरह से ऐड करेंगे या उसके अंदर हम जो है इस तरह के इमेजेस ऐड करेंगे जो कि उसके अंदर एक क्रिएटिव माइंड ब्लोइंग इफेक्ट आएगा. ठीक है, जिसके अंदर पोस्टर्स जो हैं या तो मूव कर रहे होंगे, एक फेस्टिवल का एक एनवायरनमेंट होगा, ये सारी चीज़ें करके हम उसके अंदर मूवमेंट ऐड कर सकते हैं. अगर हमने कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ी काइनेटिक मूवमेंट की तो हम वहाँ पे काइनेटिक मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक शेप्स को मूव करता हुआ दिखा सकते हैं. लोगो अगर हमारा कुछ इस तरह से है जो कि ये फीलिंग दे रहा है हमें कि उसके अंदर मूवमेंट है, तो हम काइनेटिक लोगों को, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके काम के अंदर डायनामिक और लाइव इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं. सो आपके डिज़ाइन के लिए एक डिज़ाइन में ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम में मूवमेंट ऐड करे, अपने पोस्टर्स में, अपनी इमेजेस के अंदर ऐड करे. नाउ वी हैव एग्जांपल लाइक दिस. अगर एक पोस्टर है जो कि एक ड्रम डांस फेस्टिवल है, तो उसके अंदर आप किस तरह से एक मूवमेंट ऐड कर सकते हैं. अगर एक डांस स्टूडियो का कंपटीशन आ गया आपके पास, तो आप किस तरह से एक बॉडी पोस्टर के साथ और उसकी इमेज कुछ इस तरह से ऐड करके देखिए आप इसके अंदर किस तरीके से उन्होंने मूवमेंट ऐड की है, जो कि एक इंटरेस्टिंग पता लग रहा है कि डांस का ही ये कोई फेस्टिवल है या कंपटीशन है जिसके अंदर हम इस पोस्टर को देख सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पोस्टर के अंदर एक मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है. हाउ टू क्रिएट मूवमेंट इन डिज़ाइन. इफ़ यू वर द काइंड ऑफ किड हु लाइक टू ड्रॉ स्टिक फिगर्स and cartoon animals in the margin of your notebook, you know that drawing a set of lines behind those characters who was a universal sign that were in motion. It works when you were 10 and it's still working today. Adding motion lines behind a graphic element is a visual hue that lets everyone who is looking at your design know that the design element is supposed to be in motion. You can keep it simple and literally just use lines. Or if you want to add more visual interest, you can create a more stylized visual, like a comet, tail, or a water effect. Let's take a look at motion lines and how they can add a sense of motion to your design in action. Look at this picture, students. आप देख सकते हैं जैसे हम बचपन में अपने कुछ स्टिक वाले फिगर्स बनाते थे और उसके पीछे हम ऐड कर देते थे लाइंस जो कि एक मूवमेंट का एक इम्पैक्ट देते थे. एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट आज हमारे मोशन के अंदर डिज़ाइन में हमें नज़र आता है. और यही हम जब समटाइम्स हम बिल्कुल ही स्टैटिक फिगर जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हम इसी तरह से लाइंस जो हैं वो ऐड कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एरोप्लेन है वो हमने हवा में उड़ता दिखाना है तो हम उसके पीछे लाइंस ऐड करके उसको एक कॉमिकली विजन दे सकते हैं कि जैसे वो हवा में उड़ा है और उसके पीछे प्रेशर है. जिस तरह से अब नीचे वाली पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि बॉल का मोशन लाइंस के थ्रू किस तरह से ऐड किया गया है कि जो बॉल है वो किक हो रहा है, उसमें आपका जो बैट है वो फ्लो हो रहा है और बॉल किस तरह से जा रहा है. पीछे लाइंस किस तरीके से बैकग्राउंड में आप शो कर सकते हैं मोशन के साथ. इसके अलावा एक बॉल जो है अगर किसी चीज़ के साथ बाउंस करते हैं तो किस तरह से आप लाइंस के थ्रू ही उसको एक इम्पैक्ट दे सकते हैं. और अगर आपने किसी फिगर को डांस करते हुए दिखाना है तो किस तरह से आप लाइंस के थ्रू ही उसकी मूवमेंट को शो कर सकते हैं. तो जो हम बचपन में एक लाइंस के थ्रू एक इफ़ेक्ट देते थे, एग्जैक्टली वही मोशन में आप ऐड कर सकते हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत एक इम्पैक्ट आपके काम में नज़र आता है. Why it work? The motion lines in this logo design
which includes a slightly blur effect, make the cheetah look as though it's in a mind spirit. Not only does this add a really sense of movement to the logo, but it also helps to strengthen the company's branding. When you have the work quick in your business name, movement is your brand. Design, it's a must. डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर. अगर आप किसी भी डिज़ाइन, किसी भी ऐसे ब्रांड का लोगो बना रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्विक का अगर एक लोगो है और आप चाह रहे हैं कि उसका नाम भी हो और साथ में उसका एक मूवमेंट, एक डिज़ाइन भी हो, एक ब्रांड का एक लोगो भी होना चाहिए. तो अब देखा जाए तो क्विक है, उसमें चीता आपने बना दिया, साथ में आपने लाइंस के साथ उसको थोड़ा सा ब्लर बनाकर उसमें लाइंस ऐड कर दी जो कि एक लोगो का इम्पैक्ट दे रहा है. ठीक है. और इसमें फ़ौरन एक ऐसा भी लग रहा है कि चीता जो है वो बहुत तेज़ भागता है, उसके अंदर वो एक फीलिंग भी आ रही है उसके पोस्चर से, उसके पीछे जो आपने लाइंस ऐड कर दी उससे एक वो फीलिंग भी आ रही है, और एक क्विक का फ़ौरन ही आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट आ रहा है कि किस तरह से अर्जेंटली या यूज़ हो रहा है वर्ड, और साथ में आपका जो लोगो है वो दोनों एक दूसरे को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपका लोगो और आपका जो टाइटल या जो आपका ये है इसका सेम होना चाहिए और ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो. तो दिस इज़ अ गुड एग्जांपल जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐड की गई है. नाउ वी विल गो डिज़ाइन समथिंग ऑलरेडी इन मोशन. One of the best way to incorporated movement into your design things that are already in motion. When you design something that's already in motion, your viewer will expect that element will continue that motion, and as a result, that movement continues to the viewer. For example, let's say you are designing a book cover for a running memoir. Designing a cover where the runner is already in motion, feel about to hit the path. When someone sees that, in their mind's eye, the runner is going to keep going to the finish line, and so the movement continue of the cover and into their imagination. Let's take a look at how use elements that are already in motion can inject a sense of movement into your design. किसी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा लोगो आया है जो कि ऑलरेडी मूवमेंट में, जैसे रनिंग एक ऐसा ब्रांड आया आपके पास कि अब आपने इसका लोगो डिज़ाइन करना है, जो कि ऑलरेडी इसके नाम से ही रनिंग पता लग रहा है कि भाग रहे हैं लोग, और आप जाहिर सी बात है जैसे ही मेरे दिमाग में रनिंग एक ब्रांड का नाम आया तो इसका लोगो कुछ रनिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए. अब वो किस तरह से लोग, अब मेरे व्यूअर के लिए ये एक्सपेक्ट करेगा वो कि उसका लोगो भी कुछ इसी तरह का, उसका नाम भी कुछ इसी तरह से हो, और फिर उसको किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ व्हाई इट्स वर्क. The four runners in this design may all have different steps, but they are all clearly in the middle of in an intense spirit. Add to this the fact that they are all running in different direction and toward different eras of the screen, and you have a design that's overflowing with movement. Using design elements that depict people already in motion is a great way to infuse a sense of movement and life into your design. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑलरेडी नाम भी उसका रनिंग है, फिर उस पर कुछ फिगर्स हैं जो कि 4 हैं, जो कि एक ही पॉइंट पे खड़े होकर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, जो कि क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, लेकिन उनकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, और ये बहुत ज़्यादा एक मूवमेंट की फीलिंग आ रही है जो कि एक नाम से भी और उसके इम्पैक्ट से भी. इससे पता लगता है कि किस तरह से आप अपने डिज़ाइन के अंदर ऑलरेडी मोशन होता है और आप किस तरह से उसके अंदर एक लाइफ क्रिएट कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल. Blur it out. When things move quickly, the eye picks up the movement as a blur. So, blurring different elements of your design like the outline can help to create a sense of movement when people look at it. कोई चीज़ बहुत जल्दी आपके सामने से गुजरती है तो वो एक ब्लरी इफेक्ट आपके सामने आती है, और डिज़ाइनर के लिए ये बहुत ही एक
मूवमेंट की एक इफ़ेक्ट देने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है कि एक ब्लर लिखा हुआ है जो कि बहुत ही जल्द से जैसे पीछे से गुजरता हुआ आगे की तरफ आया है, एक इम्पैक्ट दे रहा है। वाई इट्स वर्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ईच लेटर द ब्लर्ड अफेक्ट बिहाइंड द बी एल यू एंड आर in this design makes it look as through the letters are moving up, down, and across the page. Blurring different elements, the blurring them in a deliberately way, in a sure way to add a sense of movement to your design. जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट क्रिएट की गई है, एक ब्लरी इफेक्ट दिया गया है सिर्फ वर्ड्स के थ्रू और उनकी एक आउटलाइन को थोड़ा सा मर्ज करके ब्लर करके एक पीछे से फोकस देते हुए आगे की तरफ ऐड किया गया है। आप अपने डिज़ाइन में इस तरह की मूवमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से अगर आप किसी इमेज के अंदर आप मूवमेंट ऐड करना चाहते हो, लेटर्स हों आपके, उसके अंदर किसी किस्म का कोई इमेज ना हो, तो आप इस तरह से अपने काम के अंदर अफेक्ट भी दे सकते हैं। Follow the curve. When you join curved elements in your design, it typically focuses the eye to move in circular motion throughout the composition in order to process all the elements. This is called optical movement, and as the name involves, it can create a dynamic sense of movement in design. किसी भी अगर आपके डिज़ाइन में आप कर्व ऐड करते हैं, जो कि वापस एक पिक्चर देखते हैं, जैसे ये एक पिक्चर है, एक मूवमेंट इसके अंदर ऐड हो रही है, कर्व लाइंस के थ्रू आपने मूवमेंट ऐड की है, पानी का एक इन्वायरमेंट है, एक पानी की एक लहर आ रही है जो कि एक मूवमेंट ऐड कर रही है, पीछे आसमान में भी अगर आप देखें तो एक फ़्लो इस तरह से ऐड हुआ है जो कि आपके काम के अंदर मूवमेंट ऐड कर रहा है। बट हाउ एग्जैक्टली डज दैट प्ले आउट इन एन एक्चुअल design? Let's take a look at an example. In fact, one of the most famous and recognized example, the great waves of using curves to add movement to the design. इस पेंटिंग इस डिज़ाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्व जो है उसको ऐड करके एक मूवमेंट जो है वो क्रिएट की गई है। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि आप किस तरह से कर्व लाइंस के थ्रू मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। वाई इट्स वर्क इन ऑर्डर टू फुली टेकन इन अ ग्रेट वेव्स योर आइज नीड टू मूव अक्रॉस द कर्व्ड surface of the ocean and up and cross the underside of the wave. The back and forth can actually mimic the movement of the mixing ocean, which influence the painting with that same sense of movement as well. सेम आप किस तरीके से इसके अंदर मूवमेंट ऐड की गई है आगे से और पीछे की तरफ, जिस तरह से लाइंस के थ्रू, कर्व लाइंस के थ्रू जो है वो एक मूवमेंट ऐड कर दी गई है। Trick the eye into thinking your design is moving even though it's not. जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी आई जो है वो ये आपको लग रहा है कि जैसे कि ये मूव कर रही है ये इमेज पूरा, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक ट्रिक है जो एक डिज़ाइनर जो है वो अपने काम के अंदर ऐड कर सकते हैं किसी भी व्यूअर को दिखाने के लिए कि आपके इमेज के अंदर एक मूवमेंट है। आप इस ट्रिक को ऐड करके अपने डिज़ाइन में मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। देयर आर सम डिज़ाइंस दैट यू वुड स्वेयर वी आर मूविंग बट they are actually not. This is what's known as an optical illusion for apartment motion. When you have a design with a high number of repeated geometrical pattern, the eye will actually produce a visual experience of motion, even though nothing is actually moving on the screen or page. Why its work? The funnel shapes designs are repeated patterns are a none to bunch that makes it look as through the hearts in this design are moving in a circular motion, and the closer you get to the spheres of the center of the funnel, the more it looks that like the heart is moving. सेम इसी तरह से जिस तरह से आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि एक मूवमेंट हो रही है इस इमेज के अंदर, आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे कि एक स्पाइरल जो है वो घूमता हुआ आपके
इमेज के अंदर जा रहा है। ये सिर्फ एक ट्रिक है जो कि जबकि एक ऐसा, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन कहलाता है, जो कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैटर्न्स को बार बार रेपिटेडली यूज़ करें तो एक टाइम पर ऐसे फील होता है, कुछ कंपोजिशनली कोई पर्सपेक्टिव इस तरह से आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं इमेजेस का, कि वो ऐसे फील होता है जैसे कि वो स्पायरल है और वो अंदर की तरफ एक इल्यूजन क्रिएट करता है। दिस इज़ ऑप्टिकल इल्यूजन, और ये मूवमेंट की एक एग्जांपल है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखे कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने काम के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने मूवमेंट पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आगे चलकर आप अपने डिज़ाइन के अंदर ये मूवमेंट जो है वो ऐड करेंगे और आपके जो काम है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, यू हैव a question, queries, anything, you just ask me and I will give you answer. So thank you so much. Take care. Thank you. Allah Hafiz.